हेलो पेरेंट्स, वेलकम करते हैं आपका डॉन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस के आज 130 क्लास के अंदर। एंड एज यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और आईआर के रिलेटेड जितनी भी न्यू डेवलपमेंट्स आ रही होती हैं या न्यू अपडेट्स हमें होते हुए नजर आ रही होती है तो उनकी हम यहाँ पर डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं, उनका हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो डॉन न्यूज़पेपर का एनालिसिस रहने वाला है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। इसके अंदर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सीएसएस 2027 वाले और उसके बाद पीएमएस एग्जाम वाले जो केपी, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब से हैं, तो वो अपने यहाँ पर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे ही हैं जो यहाँ पर डिस्कम्बैबुलेशन का शिकार है, कन्फ्यूजन का शिकार है, तो वो यहाँ पर अपने एनालिटिकल एबिलिटी को यहाँ पर जो है वो इन्हांस कर सकते हैं। हमारा पर्पज़ एक ही है यहाँ पर कि बेसिकली जो हमारी डिस्कशन या एनालिसिस रहता है वो एक ही है कि यहाँ पर एक तो आपके एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर बूस्टअप किया जाए विद एग्जाम ओरिएंटेड एंड बैलेंस अप्रोच के साथ। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक्स की तरफ। आज हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स भी रहने वाले हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स भी हैं और न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं जो आपके फ्रंट पेज से लिए गए हैं, उसके बाद बैकअप पेज आपका, उसके बाद आपका नेशनल पेज है और इंटरनेशनल पेज से लिए गए। ओपिनियन और एडिटोरियल वाला पेज तो आपका ऑलरेडी इंक्लूडेड है ये। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि स्पीचेज आर नॉट मैजिक एंड देयर इज नो ग्रेट स्पीच विदाउट ग्रेट पॉलिसी। देखिए खाली बातों से काम नहीं चलेगा यहाँ पर, बल्कि क्या होगा, पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी। अगर पॉलिसीज बन जाती हैं तो यहाँ पर उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर देखा जाए इन केस ऑफ पाकिस्तान आज 78 ईयर्स होने वाले हैं, तो अगर यहाँ पर जो जितनी भी हमें सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यहाँ पर इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही, तो उसके पीछे सबसे बड़ी हमें अगर रीज़न देखने को मिले तो वो क्या है, यहाँ पर पॉलिसीज हमें देखने को मिल रही है। तो आज जो हमारे पास यहाँ पर लेक्चर रहने वाला है इसके अंदर डोमेस्टिक पॉलिसीज का रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स हैं, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पर कुछ चेंजिंग हमें नज़र आ रही हैं, उसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है क्रिएटिंग ग्रीन जॉब्स न्यू इकोनॉमिक पैराडाइम। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है यहाँ पर कि पहले तो हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को जो है काफ़ी जो है यहाँ पर जो है रिलेट करके डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक लॉस के साथ कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेचुरल डिजास्टर्स है, वाटर शॉर्टेज के साथ है, फूड इनसिक्योरिटीज, एग्रीकल्चर के साथ इसको रिलेट कर चुके हैं। उसके बाद मेंटल हेल्थ को लेकर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को लेकर भी डिस्कशन कर चुके हैं, उसके साथ साथ कह लें कि जेंडर इनक्वालिटी के साथ भी हम कर चुके हैं कि जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वेमेन को क्या इश्यूज फेस करना पड़ता है। लेकिन आज जो हमारे पास एक न्यू एनालिसिस रहने वाला है, यहाँ पर निकोलस स्टेरन है, उन्होंने एक बुक लिखी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्हें कहा है कि जो यहाँ पर हमें क्लाइमेट जो यहाँ पर इशू नजर आ रहा है ना, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, क्लाइमेट इशू को यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए यूज किया जा रहा है। एक न्यू इकोनॉमिक मॉडल हमें इस न्यू मॉडर्न इरा के अंदर देखने को मिल रहा है। क्या किया जा रहा है, जो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं ना, उनके यहां पर देखा जाए तो वो क्या कर रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को जो इश्यू है हमारा, उसको क्या कर रहे हैं, यहां पर अपनी वीकनेस समझ रहे हैं और लोग इसको क्या कर रहे हैं, या दूसरे कंट्रीज क्या कर रहे हैं, इसको इकोनॉमिक टूल एज ए यूज करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। और यहां पर 3 एग्जाम्पल हम यहां पर डिस्कस करेंगे। हमारे पास चाइना रहने वाला है, वियतनाम रहने वाला है, उसके बाद हम इंडिया को भी यहां पर लेंगे कि किस तरह जो है ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है और किस तरह यहां पर जॉब क्रिएट की जा रही है। जो अब यहां पर बात की जा रही है क्रिएटिंग ग्रीन जॉब्स, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। यहां पर जिस तरह चाइना यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहा है, तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो प्रोड्यूस कर रहा है, उसको पता है मेरी जो है यहाँ पीछे रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज्यादा है उसके पास। तो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी COP30 जो यहाँ पर ब्राजील बेलम के अंदर हुई, उसके अंदर भी यहाँ पर चाइना ने क्लीन एनर्जी को यहाँ पर सपोर्ट किया है। उसको पता है कि ये फ्यूचर अगर कहा जाए तो एक इकोनॉमिक टूल है, क्लाइमेट चेंज को कभी भी वीकनेस यहाँ पर नहीं समझना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर हमारे पास डिस्कशन होने वाली है। सेकंड हमारे पास है नेट मीटरिंग फियास्को द सोलर रेवोल्यूशन। जो हमें यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा है, इस चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे कि जिस तरह हमें उसके साथ साथ सोलर रेवोल्यूशन भी यहां पर आते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह रूफ टॉप्स के ऊपर हमें अगर देखा जाए, रूफ टॉप्स के ऊपर क्या है, सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं।
यही चीज है। अब हो क्या रहा है कि यहां पर नेट मीटरिंग फियास्को की अगर बात की जाए यहां पर कि डे बाय डे क्या हो रहा है कि जितने भी हमें लोड शेडिंग नजर आ रही है या एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो पाकिस्तान जितना भी है यहां पर पेट्रोल है या ये सबसे क्या करता है, यहां पर बाहर से ऑयल है या पेट्रोल है, जितना भी क्या कर रहा है बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, तो इसको काफी लागत भी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद जितने भी कंपनीज के साथ यहां पर डील है तो डॉलर्स में की गई है, तो डॉलर्स का उतार चढ़ाव होता रहता, तो इसकी वजह से पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डिवैल्यूएशन होते हुए भी नजर आती है, करेंसी डेप्रिसिएशन भी नजर आती है। लेकिन यहां पर जो सोलर रेवोल्यूशन आ रहा है उसको किसी तरह यहां पर रोका जा रहा है, इसको भी यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट हमारे पास ओपिनियन रहने वाली है। थर्ड हमारे पास है सुपर टैक्स एट कॉस्ट, सुपर टैक्स डायलेमा, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। जो हम बार बार बात करते हैं ना, टैक्स रिफॉर्मेशन होनी चाहिए, टैक्स रिफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो जो यहां पर टैक्स रिफॉर्म्स हो रहे हैं ना, वो देखने वाले कि ये सुपर टैक्स क्या चीज है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और जिस तरह यहां पर उसको यहां पर इन्फोर्स किया जा रहा है, क्या वो फायदा भी होगा या उससे नुकसान हो रहा है, इस चीज को भी यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। फोर्थ नंबर पर है एक्स्ट्रा रीजनल थ्रेट यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर रिसेंटली हम जो है 37th जो रिपोर्ट यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एनालिटिकल सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग टीम की तरफ से यहां पर पब्लिश की गई है, तो उसकी तरफ से जो जो यहां पर हमें टेररिस्ट जो यहां पर ग्रुप्स नजर आते हैं उनके बारे में बताया गया, रिसेंटली हमने डिस्कस किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक बार फिर जो है इसी टेररिज्म के जो है वो साइकिल में कह लें कि यहाँ पर ट्रैप हो चुका है, तो इसको यहाँ पर डिस्कस करना लाजमी है डेली बेसिस के ऊपर, जो भी न्यू डेवलपमेंट्स आती जाएंगी, क्योंकि इसको हम अभी स्किप नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है आपको बार बार यहाँ पर चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। अब बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एस्पिरेंट्स अटैच हो रहे, तो उनको भी पता चले कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो मिस नहीं की जाती, डेली बेसिस के ऊपर ऐड की जा रही है। ठीक है, ये हमारे पास एडिटोरियल जो है बेसिकली आर्टिकल रहने वाला है। फिफ्थ नंबर पर है इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स डिनाइंग वुमेन लीडरशिप रोल्स, वुमेन इन पाकिस्तान बैरियर्स एंड रिकमेंडेशन। यहां पर किसी ने पूछा था कि सर जी मैंने यहां पर मार्जिनलाइज्ड और बैकवर्ड वुमेन्स के बारे में लिखा है कि यहां पर जो है अभी तक भी वुमेन एम्पावरमेंट या जेंडर इक्वालिटी देखने को नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर, तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलती, नो डाउट बहुत सारी जगहों पर वुमेन एम्पावरमेंट हमें देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरह देखने को मिलनी चाहिए वो यहां पर देखने को नहीं मिल रही। लेकिन आज कह लें कि 12 फरवरी है और 12 फरवरी को यहां पर क्या किया जाता है, वुमेन नेशनल डे मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है, बेसिकली यहां पर 1983 के अंदर 12 फरवरी को यहां पर औरत मार्च हुआ था लाहौर के अंदर अगेंस्ट जियाउल हक रजीम के, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर हम बैरियर्स देखेंगे पब्लिक सेक्टर्स के अंदर, उसके बाद यहां पर पॉलिटिक्स के अंदर के वुमेन पार्टिसिपेशन हमें कितनी नजर आ रही है, इस चीज को यहां पर डिस्कस करने वाले। और अभी भी यहां पर जो है वो कह लें कि बैकवर्डनेस और मार्जिनलाइज जो इशू है यहां पर देखने को मिल रहा है वुमेन्स को, वो भी हम यहां पर ऐड करने वाले, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। उसके बाद 6 नंबर पर है ट्रेड पैकेट साइंड विद कंबोडिया, पाकिस्तान कंबोडिया बोल्स्टर ट्रेड टाइज, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पर कंबोडिया और पाकिस्तान के दरमियान में ट्रेड टाई होने जा रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को यहां पर आसियान कंट्री के यहां पर जितने भी जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट हुआ है उन कंट्रीज के दरमियान में फ्री ट्रेड को लेकर, तो पाकिस्तान को वहां पर आसियान मार्केट्स तक जो यहां पर एक्सेस हासिल होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, 7वां हमारे पास रहेगा यूएसए मूव्स टू काउंटर चाइना एंड बांग्लादेश जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड, यूएसए वर्सेस चाइना एंड बांग्लादेश। यहां पर बांग्लादेश एक बार फिर जो है जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड बन चुका है दोस्तों। किस तरह, यहां पर थोड़ा सा बताता चलूं, आगे हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि यूएसए जो पहले यह समझता है कि इंडिया के कंट्रोल में है बांग्लादेश, तो क्या कर रहा था, उसको चाइना के काउंटर में यूज कर रहा था। फिर क्या हुआ कि यहां पर अब बांग्लादेश और चाइना के बांग्लादेश और जो चाइना के मामला जो है वो बढ़ चुके हैं। यहां पर दोनों के आपस में हमें डिफेंस टाई भी देखने को मिलता है, जहां पर जो कह लें कि चाइना से फाइटर जेट भी परचेज कर रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान में हमें यहां पर टसल देखने को मिल रही है। तो अब यूएसए को पता है कि भाई इंडिया के साथ तो ऑलरेडी हमारे थोड़े से रिलेशन डिसफंक्शंस है, और उसके साथ साथ देखा जाए तो बांग्लादेश अब इंडिया के अंडर कंट्रोल नहीं रहा, इसीलिए अब बांग्लादेश के साथ भी जो है हमें यहां पर टाई करना पड़ेगा। किसको काउंटर करने के लिए, यहां पर चाइना को काउंटर करने के लिए।
तो इंडिया ने अपने हाथ उठा लिए कि अब हम बांग्लादेश से भी पीछे हट रहे हैं, तो आप जानो और आपका काम जाने। तो यूएसए ने एकदम से फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया और किस तरफ यहां पर देखने को हमें मिल रहा है, यहां पर बांग्लादेश की तरफ से। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। इस चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे पास लास्ट में रहने वाली वोकैब, और वोकैब को हम लाजमी डिस्कस करते हैं, जहां पर आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी वोकैब लर्न कर सकते हैं और यहां पर अपनी राइटिंग स्किल के अंदर वोकैब की वेरिएशन लेकर आ सकते हैं। तो इससे आप एक तो आइडियाज की रेपिटेशन से बच सकते हैं, सेकंड ये है कि वर्ड्स की रेपिटेशन भी आप बच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारे पास रहने वाली है क्रिएटिंग ग्रीन जॉब्स। इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले निकोलस स्टर्न ने जो यहां पर इंपोर्टेंट बुक लिखी है, ये काफी इंपोर्टेंट रहेगी, इसको आप जो है यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो निकोलस स्टर्न जो सेमिनल हमें यहां पर वर्क देखने को मिलता है, द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द 21st सेंचुरी and the economics and opportunities of climate actions। ठीक है फ्रेंड्स, कहा यह जा रहा है कि जो यहां पर क्लाइमेट क्या किया जा रहा है, क्लाइमेट एक्शंस नॉट एज अ कॉस्ट बट एज द मोस्ट कंपेलिंग प्रो ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉर द 21st सेंचुरी। वो कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है ना, यहां पर जो हम यहां पर क्लाइमेट वीकनेस अपनी समझ रहे हैं ना, वो वीकनेस नहीं है, बल्कि उसको क्या किया गया है, यहां पर जो है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमारे पास यहां पर 3 केस स्टडी रहेंगे, चाइना का रहेगा, यहां पर इंडिया का रहेगा एंड वियतनाम का रहेगा, कि किस तरह ग्रीन एनर्जी से वो अपनी यहां पर जो है वो इकोनॉमी को बूस्टअप कर रहे हैं, इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, और किस तरह क्लाइमेट चेंज जो हमें यहां पर जो वीकनेस नजर आ रही है ना, वो इसको टूल यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिक टूल, ये बेसिकली बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रहने वाला है कि इन्वेस्टिंग इन फिजिकल, ह्यूमन एंड नेचुरल कैपिटल्स ड्राइव्स एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड large scale job creation presenting a transformative economic blueprint। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहां पर फिजिकल, ह्यूमन एंड नेचुरल कैपिटल्स, उसके बाद क्या हो रहा है, यहां पर एफिशिएंसी बढ़ रही है, इनोवेशन, लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन यहां पर बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि किस तरह वो क्या कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। और जो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी मैंने पहले बात की है ना, वही चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है फ्रेंड्स, कि वो किस तरह इकोनॉमिक टूल जो है एज ए यूज कर रहे हैं इसको। सबसे पहले चाइना इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, ग्रीन सेक्टर्स कंट्रीब्यूटेड ओवर 11% जीडीपी। ठीक है, अब चाइना का क्या हो रहा है, यहां पर 11% जीडीपी किसका, यहां पर जो हमें यहां पर चाइना का नजर आ रहा है। एम्प्लॉयड नियरली 7.5 मिलियन पीपल बाय 2025। अब यहां पर इंप्लॉयड हमें कितने नजर आ रहे हैं, 7.5, 75 लाख लोग जो है हमें यहां पर नजर आ रहे हैं इंप्लॉयड। उसके बाद है प्रूविंग हाई प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी कैन ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों चीजें साथ साथ बढ़ी, एक तो जॉब क्रिएशन भी हो रही है, दूसरा यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, दोनों चीजें साथ साथ बढ़ रही है। और वो क्या कर रहे हैं, इसी चीज को क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट जो हम बात कर रहे हैं ना, क्लाइमेट वीकनेस को, वो इसी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने क्लाइमेट क्या कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ में उसको जो है कन्वर्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है इंडिया ने क्या किया, 1 मिलियन जॉब ग्रीन हमें देखने को मिली है, जनरेटिंग 1 मिलियन ग्रीन जॉब्स एनुअली, 5 लाख इन सोलर, रेस्ट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके सबसे पहले अगर देखा जाए सोलर के अंदर, फिर हमें एग्रीकल्चर के अंदर इनहैंसिंग यील्ड्स एंड डिस्करेजिंग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन थ्रू क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग। अब जो यहां पर लोग क्या धातों से जो शहर की तरफ जा रहे थे ना, वो क्या करे, उसको भी यहां पर कम किया और यहां पर इंपावर किया गया। और यहां पर अगर देखा जाए तो जॉब क्रिएशन भी हमें देखने को मिल रही है। किस तरह जो है इन्वेस्ट किया गया, एक तो सोलर के ऊपर, दूसरा यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। वियतनाम क्या कर रहा है कि ग्रीन बूम की बात की जाए तो 8 लाख जॉब्स in wind power and eco tourism lifted millions from the poverty। यहां पर वियतनाम के अंदर है कि 8 लाख यहां पर जो है जॉब क्रिएट की गई है, किसके अंदर, हमें विंड पावर के अंदर नजर आ रही है और इको टूरिज्म के अंदर नजर आ रही है, और किस तरह यहां पर पॉवर्टी से लोगों को यहां पर निकाला है। उसके बाद लेबर इंटेंसिव ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब क्रिएशन। उसके बाद है आउट पेसेस हमारे पास नजर आएंगे, फॉसिल फ्यूल्स एंड मॉडल्स बाय नियरली 3:1 हमें यहां पर देखने को मिल रही। तो अगर देखा जाए तो क्या कर रहा है यहां पर वियतनाम जो है, देखे कंट्री क्या कर रहा है, यहां पर ग्रीन जॉब जो है क्रिएट कर रहा है। मींस जितने भी क्लाइमेट वीकनेस वो नहीं ले रहा, इसको क्लाइमेट वीकनेस नहीं ले रहा, बल्कि क्या कर रहा है, इसको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए इसको यूज कर रहा है।
और यहां पर क्या हो रही है, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है, सेकंड क्या हो रहा है, यहां पर जॉब भी आपकी क्रिएट हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर पाकिस्तान पाथवे की अगर बात की जाए, यहां पर जो हम आज तक जो है ना यहां पर बात करते थे ना, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते थे कि हमें यहां पर सिर्फ जो है क्लाइमेट वीकनेस को खत्म करने के लिए जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। नहीं, वो क्या कर रहे हैं, इसको अपना इकोनॉमिक टूल बनाया हुआ है कि भाई आप जो है ना ऑल्टरनेटिव क्लाइमेट चेंज का, तो दुनिया तो इसको अपनी वीकनेस समझ रही, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ इसको लेकर जाएंगे। ठीक है, एक तो इससे जॉब भी क्रिएट्स होंगी और सेकंड क्या होगा, यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमें देखने को मिलेगी। पाकिस्तान पाथवेज टू ग्रीन प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान स्टैंड्स एट द पिवटल मोमेंट विद द विजन ऑफ क्रिएटिंग 30 मिलियन जो जॉब्स। अब यहां पर अजय बंगा जो प्रेसिडेंट हमें बैंक के वर्ल्ड बैंक के नजर आता है, उन्होंने इस्लामाबाद यहां पर विजिट किया और उन्होंने कहा भाई आप नेक्स्ट जो है यहां पर 10 ईयर्स के अंदर 30 मिलियन जॉब्स क्रिएट करें। तो अगर 30 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी, तो पाकिस्तान जो अभी क्लाइमेट को अपना कह ले के वीकनेस समझ रहा है, तो उसको यहां पर कन्वर्ट करना चाहिए, जिस तरह यहां पर चाइना, वियतनाम और इंडिया यहां पर कन्वर्ट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। एक चीज तो यह है, परफेक्टली विद द इंपेरेटिव ऑफ क्लाइमेट एक्शन बाय एम्ब्रेसिंग ग्रीन ग्रोथ। तो यहां पर पाकिस्तान को भी अपने ग्रीन ग्रोथ को यहां पर गले लगाना पड़ेगा भाई, उसको समझना पड़ेगा कि यहां पर क्लाइमेट वीकनेस नहीं है, बल्कि इसको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना चाहिए। पाकिस्तान कैन ट्रांसफॉर्म इट्स क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इनटू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। पाकिस्तान भी क्या कर सकता है, जो यहां पर वीकनेस नजर आ रही है ना, क्लाइमेट इंस्टेबिलिटी, उसको क्या कर सकता है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। एंड ड्राइंग लेसन्स फ्रॉम द ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज व्हाइल टेलिंग स्ट्रेटजीज टू लोकल रियलिटीज। ये चीज है, अब पाकिस्तान को भी ये लर्न करना चाहिए कि दुनिया तो क्लाइमेट वीकनेस को क्या कर रही है, यहां पर इकोनॉमिक टूल यूज कर रही है, तो हमें भी यहां पर करना चाहिए, है ना। इंटरेस्टिंग चीज, तो यहां पर ये जो हमारी डिस्कशन है काफी इंपॉर्टेंट है। हम जो बात करते थे ना कि यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए ताकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर काबू पा लिया जा सके, इससे बचा जा सके, नहीं, वो क्या कर रहे हैं, वो इससे बच तो रही है क्लाइमेट वीकनेस के, है ना, इससे क्लाइमेट चेंज के जो कह लें कि नेगेटिव इंपैक्ट उससे बच तो रहे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इससे फायदा भी उठा रहे हैं। ये चीज है, वीकनेस नहीं ले रहे उसको, है ना। उसके बाद शिफ्ट टू अ डिसेंट्रलाइज्ड renewable heavy grid will generate thousands of the foundational jobs for उसके बाद technicians and operators in solar and wind system installation and maintenance। एक चीज तो ये है। दूसरा ये है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात की जाए, आपसे 40% से प्लस हमें जो है यहाँ पर वर्कफोर्स देखने को मिल रही है पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के साथ रिलेट, और यही चीज इंडिया ने क्या किया, इसको ट्रांसफॉर्म किया और यहां पर क्या करा, अब रूरल से जो सिटीज की तरफ जा रहे थे उनको भी यहां पर कम किया गया। अब ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो वर्कफोर्स विद प्रिसिजन ऑफ फार्मिंग, सोलर पावर्ड इरिगेशन एंड सॉइल रेस्टोरेशन विल क्रिएट रेजिलिएंट लिवलीहुड्स एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। दोनों चीजें यहां पर जो है यहां पर फायदा देंगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है, developing a flood proof construction and climate adapted infrastructures will safeguard communities and prevent economic losses and create substantial local employment opportunities। जब यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे तो जॉब भी क्रिएट्स होंगी, तो लोग यहां पर जॉब भी करेंगे, अर्निंग भी होगी। ठीक है, उनके लिवलीहुड्स जो है यहां पर बूस्टअप हो सकती हैं। ठीक है, नेचुरल कैपिटल रेस्टोरेशन की बात की जाए, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लाइक लिविंग इंडस इनिशिएटिव्स फोकसिंग ऑन reforestation and watershed management will provide immediate rural employment while and investing in ecological investment। तो अब ये वो चीजें हैं जो यहां पर क्या कर सकती है, एक तो जॉब क्रिएट कर सकती है और उसके बाद यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को भी ग्रोथ की तरफ या सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है लेकर जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ओपिनियन थी जो हमने यहां पर डिस्कस की फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रहने वाली है नेट मीटरिंग फियास्को। इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे कि पाकिस्तान को जो मसले हैं ना, इस चीज को देखने वाले, वो कह रहा है कि यहां पर इंपोर्टेंट कुछ चीज या फ्रेज यूज किया गया, प्रिजनर टैक्स। इस चीज को यहां पर देखने वाला, प्रिजनर टैक्स क्या था यहां पर, जो आज तक यूज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या हो रहा था कि यहां पर जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आज तक जो है कह ले कि सब लोग इसके अंदर, कहा यह जा रहा कि इसके अंदर ट्रैप हुए पड़े थे और यहां पर टैक्स पे कर रहे थे, उसके ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ टैक्स हमें देखने को मिल रहे थे, वो पे कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कह ले कि इलेक्ट्रिसिटी की जो है यहाँ पर प्राइसेस भी बढ़ाई गई। अब बहुत सारों का बर्डन जो है वो कह ले कि लोकल सार्फिन के ऊपर पड़ा।
ठीक है। अब वो प्रिजनर जो है ना हमें यहां पर ब्रेक होते हुए नजर आ रहा है जब से यहां पर सोलर रेवोल्यूशन हमें नजर आया यहां पर फ्रेंड्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर अंडरस्टैंडिंग। फॉर ओवर अ डेकेड पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हैव स्काई रॉकेटेड फ्रॉम द 22, अब पहले कहां पे थी 20 रुपीज, अब कितने यहां पर 60 to 70 पर यूनिट है। crippling prisoners tax on consumers, this surge stems from rupees devaluation and systemic bureaucratic mismanagement। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक मिसमैनेजमेंट देखने को मिली, जो आज तक जो है यहाँ पर जनता को क्या किया रखा, यहाँ पर ट्रैप किया रखा, उसके ऊपर यहाँ पर टैक्स भी लगाया गया, एनर्जी की प्राइसेस भी बढ़ाई गई और उनको यहाँ पर पे करना पड़ा। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमें सर्कुलर डेट देखने को मिला, ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 ट्रिलियन रुपीस हमें यहाँ पर सर्कुलर डेट देखने को मिल रहा है। और यही हम यहां पर फैक्ट्स एंड फिगर लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था कि 1.62 समथिंग जो है हमें ट्रिलियन जो है रुपीस यहां पर देखने को मिला था सर्कुलर डेट। हो क्या रहा है, हिडन कॉस्ट डेवल्यूशन की बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आर डॉलर्स इंडेक्स। अब जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जितने भी है या इलेक्ट्रिसिटी जितने भी मुआहदे हुए पड़े एग्रीमेंट से, वो किसमें सारे डॉलर्स के अंदर। अब डॉलर्स की यहाँ पर आपको पता है कि कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारी जो करेंसी है वो डेवैल्यूएशन भी की तरफ जा रही है, डिवैल्यूएशन की तरफ भी जा रही है और डेप्रिसिएशन की तरफ भी जा रही है। ठीक है, रुपी डेवैल्यूएशन, डेकेड्स ऑफ द पुअर मैनेजमेंट आल्सो लीड्स टू पास थ्रू आइटम्स हिडन कॉस्ट फ्रॉम द जनरेशन कंपनीज बीइंग बंडल्ड इनटू बिल्स इनफ्लेटिंग कंज्यूमर एक्सपेंस। अब जिस तरह भी यहां पर सब बर्डन किसके ऊपर आकर पड़ गया, सारा कंज्यूमर के ऊपर। रूफटॉप सोलर की बात की जाए, प्रिजन ब्रेक, ये यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज की गई है। यहां पर प्रिजन ब्रेक का मतलब होता है यहां पर जो है अब लोग जो है यहां पर जो प्रिजन टैक्स दे रहे थे, जो यहां पर ट्रैप हुए पड़े थे, वो क्या होते यहां पर अब जो है वो जेलें टूट चुकी है। लोग जो है कह रहे हैं कि अब इससे बाहर आ चुके हैं। और क्यों आ चुके हैं भी, सोलर यहां पर जो हमें देखने को मिल रहा है रूफटॉप्स के ऊपर जो यूज किया जा रहा है, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो है यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी जितने भी यहां पर प्रोड्यूस करने वाले वो क्या कर रहे हैं, भाई ये तो हमें यहां पर जो है वो कह के बिल्कुल इससे फायदा नहीं हो रहा, तो इसको यहां पर बंद करवाना पड़ेगा। ये सोलर रेवोल्यूशन आ रहा है जो, इससे तो हमें लॉस जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो दुनिया जो है ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी के अभी हम बात करके आए, और आज भी हम ऑयल एंड पेट्रोलियम के ऊपर यहां पर इन्हिसार करने वाले। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सोलर रेवोल्यूशन की तरफ जिस तरह दुनिया जा रही है, चाइना जो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है, एक तो ऑल्टरनेटिव भी है, जॉब भी क्रिएशन हो रही है, दूसरा यहां पर इंडस्ट्रीज भी बूस्टअप हो रही है उसकी। क्यों भाई, वो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि रूफटॉप जब भी इनको सोलर देखने को मिला, तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी यहां पर जनरेट करने वाली कंपनी है, उन्होंने फौरन से यहां पर जो है वो हल्ला गुल्ला मचा दिया कि भाई अब तो हमें लॉस होने वाला है, तो इसको यहां पर काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े। फीलिंग ट्रैप्ड, कंज्यूमर इनिशिएटेड प्रिजन ब्रेक एंड विद रूफटॉप सोलर पोस्ट 2020 and this stamped for self-sufficiency initially resisted by utilities was amplified by the 2022-23 inflationary fire। अब ये चीज है, जब से यहाँ पर प्रिजन ब्रेक हुई है, लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर के प्रिजन ब्रेक वैसी उसकी बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जो पूरा पहले यहाँ पर ट्रैप हुए पड़े, तो अब जैसे ही सोलर रेवोल्यूशन आया तो फिर जो है जितने भी जनता थी वो बाहर आ गई। अब सोलर प्लेट्स को यहाँ पर यूज कर रही है, रूफ टॉप्स के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर बिजली अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब बैटरीज की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हो रहा है कि बेसिकली सारा जो झंझट यहाँ पर चल रहा है ना, प्रिजन टैक्स वाला और प्रिजन यहाँ पर ब्रेक वाला, तो अब ये दोनों जो है ना, अभी जो हमें एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इतने इलेक्ट्रिसिटीज जो पैदा की जा रही है, जनरेट की जा रही है, ये जो कंपनीज है, बड़े बड़े डिस्कोज है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जितनी भी, उनके साथ जो एग्रीमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, अब वो यहाँ पर सारे डॉलर में है। एक तो यहाँ पर क्या है कि वो हमें महंगी बहुत ज्यादा पड़ रही है इलेक्ट्रिसिटी, और वो क्या करता है फिर यहाँ पर सोलर जिस तरह यहाँ पर रेवोल्यूशन आ रहा है, तो फिर वो बाकी जो बचते हैं ना लोग, उनके ऊपर सारा बर्डन डाल देते हैं। उनको फिर यहाँ पर क्या करना पड़ता है, बिजली की प्राइसेस जो है वो बेयर करनी पड़ती है, उनका बर्डन जो बर्दाश्त करना पड़ता है, और वो बिल पे करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, और जो यहाँ पर जो कह ले के सोलर सिस्टम को अफोर्ड कर सकते हैं, वो फिर अफोर्ड करके क्या कर रहे हैं, जो अपने घरों की छतों के ऊपर यहाँ पर सोलर प्लेट्स लगाई हुई, तो उसकी सारा बर्डन फिर किसके ऊपर यहाँ पर देखने को मिला, जो लोकल सार्फिन्स हैं, जो यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर उनको करना पड़ रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो जिस तरह दुनिया जो कह ले कि यहाँ पर ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है, तो पाकिस्तान को ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना पड़ेगा।
ठीक है। अब ग्रिड्स के अंदर जो है ग्रिड्स है जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, उनको अपडेट करना पड़ेगा। और बैटरीज यहाँ पर इंस्टॉलेशन की भी बात की जा रही है कि जो बैटरीज अगर इंस्टॉलेशन यहाँ पर की जाए तो उससे भी यहाँ पर जो लागत आ रही है, जो हमें यहाँ पर पेट्रोलियम या कह रहे हैं कि हमें ऑयल या ये इंपोर्ट करना पड़ रहा है यहाँ पर, तो उसके ऊपर भी थोड़ा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है कमी। तो बैटरीज एंड टर्मिनल डिक्लाइन, ठीक है। द एडवेंट ऑफ द अफोर्डेबल बैटरीज स्टोरेज इनकेजनली प्रोड्यूस्ड लोकली मार्क्स एंड द नेक्स्ट फेज ऑफ द ग्रिड डिफेक्शंस। अब जो इनको ये भी डर है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले को कि अगर यहाँ पर घरों के अंदर बैटरीज और सोलर प्लेट्स आ गई तो हमारी जो हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो हमें क्या फायदा होगा, हम कहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो यही चीज अगर आज भी पॉलिसीज यहाँ पर जो अगर नहीं बनाई जाती और हमें यहाँ पर ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की जो बात की जा रही है तो उसकी तरफ हमें मूव होना पड़ेगा, रीन्यू एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ हमें जाना पड़ेगा। विंड एनर्जी आपकी, चाहे सोलर एनर्जी है, चाहे हमारे यहाँ पर जो है वो कह लेके बैटरीज की तरफ जो है शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये एक चीज हमें नजर आ रही है। और ये जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस को लेकर यहाँ पर डिबेट चल रही है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारे पास। तो अब सबसे ज्यादा यहाँ पर बैटरीज कौन यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, चाइना कर रहा है ना। चाइना जो है टोटली ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी को जो है यहाँ पर सपोर्ट करते हुए हमें नजर आ रहा है। सुपर टैक्स को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास रहने वाला है। सुपर टैक्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पेरिफेरिक विक्ट्रीज आर लीगल विन विद इकोनॉमिक पेरल। उसके बाद है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैज अपहेल्ड अंडर सेक्शन 4B and 4C of the income tax ordinance 2001 super tax and additionally levy on the high earning taxpayers. For example, assume a business earns 300 millions in a revenue in a year. Its taxable profit comes to 120 million rupees under the normal corporate tax rate of the around 29%, and business would pay roughly 34.8 million rupees in income tax and leaving about 85.2 million rupees because its income falls within a slab attracting 4% super tax and further 4.8 मिलियन रुपीज इसको जो है वो पे करना पड़ता है। अब बात यह की जा रही है कि जब किसी के यहां पर बिजनेस के जब वो हद से ज्यादा यहां पर कमाना शुरू कर दे, ठीक है, उसकी अर्निंग जो है ना यहां पर पहले वो कमा रहा था 50,000, लेकिन वो उसकी कह ले कि 1 लाख तक अगर उसकी अर्निंग चली गई है तो फिर क्या लगाया जाएगा, यहां पर सुपर टैक्स लगाया जाएगा। वो सुपर टैक्स उसको पे यहां पर करना पड़ेगा। तो ये सुपर टैक्स वाला यहां पर, तो इससे क्या होगा कि लोकल यहां पर जितने भी बिजनेसमैन है उनको यहां पर कह ले कि डिस्करेजमेंट मिलेगी। ऑलरेडी तो अगर देखा जाए तो ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान तो वैसे ही यहां पर शिकार हुआ पड़ा है, ठीक है। लोकल बिजनेसमैन जितने वो इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे क्योंकि उनको पता है यहां पर टैक्सेस की भरमार है, हम कैसे यहां पर बिजनेस स्टार्ट करें, ये भी चीज हमें देखने को मिल रही है फ्रेंड्स यहां पर। तो ये चीज है। तो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की बात की जाए तो कोर्ट अप्रूवल ऑफ अप्लाइंग द टैक्स retrospectively disrupt business planning, undermines the confidence and destroys financial certainty crucial for the investment. उसके बाद है penalizing productivity. The tax targets Pakistan the highest taxpayers, large corporations, banks, manufacturers who are also major employees and investors. Repeated levies and पेनलाइज प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अब ये चीज देखने को मिले। देखिए यहां पर अगर सुपर टैक्स को बार बार आप बढ़ाते जाएंगे तो ये सॉल्यूशन नहीं है। ये क्या होगा कि यहां पर डिस्करेजमेंट होगी, इसको यहां पर काम करना पड़ेगा। एक केस स्टडी है, जस्ट आपने इतना ही नोट करना है, इससे आगे हमें यहां पर जाने की जरूरत नहीं रहेगी इसके ऊपर फ्रेंड्स। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा रीजनल थ्रेट हमें जो देखने को मिल रहा है। रिसेंटली हमने यहां पर जो 37th रिपोर्ट आई है यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, यहां पर जो क्रिटिसिज्म देखने को मिला है कि जितने भी टेररिज्म हमें देखने को मिल रही है, कहा यह जा रहा है रिपोर्ट के अंदर कि अफगानिस्तान के सोल के ऊपर देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो द यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल लेटेस्ट रिपोर्ट हाईलाइट्स द एस्केलेटिंग थ्रेट्स फ्रॉम द Afghanistan's based terrorist groups. It paints the grim pictures and noting that permissive environment for violent outfits like a banned TTP, which may now pose an extra regional threat बन चुकी है, and the presence of the ISK. अब ISK जो दाइश और खरासान है, अब दाइश और खरासान और यहाँ पर तालिबान के दरमियान में यहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो ISK वाले ये काफी मॉडर्नाइज हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ठीक है। The Pak-Afghanistan border and Pakistan having endured years of the TTP virtuality facing continued
रिस्क। तो ये चीज पाकिस्तान को अभी देखना पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हमने एक और भी स्टेटमेंट डिस्कस की, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने ये चीज बेसिकली कही थी कि जो फ्रेंड्स 1 मिनट प्लीज, तो हमें यहाँ पर जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भी यहाँ पर एक रिपोर्ट बात की थी कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की सिचुएशन वही हो चुकी है जो 9/11 से हमें पहले देखने को मिली है। तो आज अगर देखा जाए टीटीपी यहाँ पर हमें जो देखने को मिल रही है, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, द टीटीपी एंजॉय ग्रेटर लिबर्टी एंड सपोर्ट फ्रॉम द अफगान तालिबान पोटेंशियली एक्सपेंडिंग कॉपरेशन विद अलकायदा। अब यह कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि जो टीटीपी है वो क्या कर रही है, अपनी किसके साथ अपने रिलेशंस को ज्यादा बूस्टअप कर रही है यहाँ पर अलकायदा के साथ। एंड आईएसके क्या कर रहा है यहाँ पर, डिस्पाइट काउंटर टेररिज्म प्रेशर आईएसके रिटेन सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल एंड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज एज एविडेंस्ड बाय द रीसेंट अटैक्स लाइक इस्लामाबाद इमाम बारगाह बॉम्बिंग्स। वो कॉल फॉर कलेक्टिव एक्शंस, नो UN members states support the Taliban's denial of the terrorist activities. Afghanistan's neighbors must collectively demand actions against militant groups for regional recognition and integration. पाकिस्तान विजिलेंस की बात की जाए, पाकिस्तान मस्ट रिमेन्स अलर्ट टू प्रिवेंट IS के इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है चोरी छुपे दाखिल हो जाना किसी के टेरिटरी में। न्यूट्रलाइज देयर सेल्स एंड कोलैबोरेटर्स, सेफगार्डिंग इट्स सिटीजंस फ्रॉम द persistent थ्रेट। तो ये जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि यूएनओ की रिपोर्ट ने बेसिकली ये पूरा यहाँ पर जो कह ले के बताया है कि यहाँ पर जो अफगानिस्तान के सोल से हमें देखने को मिल रहा है कि टीटीपी है, यहाँ पर अलकायदा है, उसके बाद आईएस के ये मिलिटेंट्स हमें यहाँ पर ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं जो रीजनल लेवल के ऊपर यहाँ पर इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो रेफरेंस देने के लिए रहेगा वो यहाँ पर यूएनओ की रिपोर्ट है जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये 37th रिपोर्ट थी, ऑलरेडी हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। अब बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम बात करते थे ना कि यहाँ पर हमें पाकिस्तान के अंदर वुमेन इंपावरमेंट देखने को मिल रही है, देखने को नो डाउट यहाँ पर मिल रही है, बात तो ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड और बैकवर्डनेस का जो है हमें वुमेन्स यहाँ पर शिकार नजर आती है। आज जो डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान नेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है 12 फरवरी। अब 12 फेब बेसिकली क्यों मनाया जा रहा है यहाँ पर, ये इसलिए मनाया जा रहा है कि यहाँ पर 1983 के अंदर 1983 के अंदर बेसिकली औरत मार्च हमें लाहौर के अंदर यहाँ पर नजर आया अगेंस्ट जियाउल हक रजीब, ठीक है। तो वो कब यहाँ पर हुआ बेसिकली मार्च हमें नजर आया, यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है 12 फरवरी को हमें देखने को मिला। तो आज हमें जो नेशनल डे मिल रहा है वुमेन जो यहाँ पर वो आज 12 फरवरी है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मनाया जाए। तो आज हमें यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वुमेन्स लीडरशिप को यहाँ पर डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आज भी वुमेन्स यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड और बैकवर्ड्स का यहाँ पर शिकार है, जिस तरह हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखने को तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर हमें यहाँ पर भी वुमेन्स काम करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, लेकिन जिस तरह यहाँ पर नजर आनी चाहिए वो हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही, नो डाउट यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर जो रिपोर्ट हमें देखने को पिलडेट रिपोर्ट है यहाँ पर, वुमेन इन पब्लिक सर्विस इन पाकिस्तान बैरियर्स एंड रिकमेंडेशंस। अब पिलडेट की यहाँ पर हमें रिपोर्ट देखने को मिली है जिसके अंदर क्या है कि वुमेन इन पब्लिक सर्विस इन पाकिस्तान बैरियर्स एंड रिकमेंडेशंस, ठीक है, हाईलाइट्स अ क्रिटिकल डिस्पैरिटी while women's representation in legislative bodies has improved, their access to position of the real power and decision making remains severely limited। देखे यहां पर कहने को तो यहां पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनको जो डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड करना चाहिए वो उनके यहां पर जो है कह ले के पार्टिसिपेशन नजर नहीं आती, ये चीज है। उसके बाद डिस्प्रोपोर्शनेट पावर्स की बात की जाए तो वुमेन होल्ड 22% ऑफ द नेशनल असेंबली सीट्स हैं, ठीक है, येट ओनली 1 आउट ऑफ द 31 फेडरल मिनिस्टर्स। अब 31 फेडरल मिनिस्टर्स हैं लेकिन एक हमें यहाँ पर वुमेन देखने को मिल रही है और 22% जो है नेशनल असेंबली के अंदर सीट्स देखने को मिल रही है इज वन। फर्दर मोर वुमेन चेयर बेयरली 10% ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, और अगर स्टैंडिंग कमेटी की बात की जाए तो कितने यहाँ पर मिल रही है, 10% है, रिफ्लेक्टिंग अ क्लियर इम्बैलेंस बिटवीन प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस। उसके बाद लिमिटेड लीडरशिप रोल की बात की जाए इन फेडरल सिविल सर्विस वुमेन कंप्राइज जस्ट 5.1%, ठीक है, मोस्टली बिलो BS 17 एंड 3.2% इन द police and 18% of the judges and with 5.5% in superior courts।
अब यहां पर इतनी हमें यहां पर जो है कह लें कि इनकी पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है जिस तरह होनी चाहिए। जो हम यहां पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं या जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो हमें अभी तक भी यहां पर नजर नहीं आ रही। नो डाउट के काम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उनको अगर बात की जाए ना डिसीजन मेकिंग के अंदर यहां पर शामिल करना चाहिए, तो वहां पर जो है वो कंप्रोमाइज हो रही है। जेन्युइन अथॉरिटी फॉर द वुमेन वाज द परसीव्ड बाय ओनली 19% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। हमें यहां पर 19% देखने को मिल रहा है। सिस्टम बैरियर की अगर बात की जाए तो इनफॉर्मल पावर स्ट्रक्चर्स है, वीक अकाउंटेबिलिटी है, इनकंसिस्टेंट लॉ इन्फोर्समेंट है, severely restrict women's influence, सोशो एंड कल्चरल नॉर्म्स है, वर्क लाइफ बैलेंस प्रेशर्स है, एक्सक्लूजनरी नेटवर्क्स हैं, हमें अनसेफ वर्क प्लेसेस आर कॉमनली साइटेड बैरियर्स। अब ये हमें यहाँ पर सिस्टमिक जो है यहाँ पर बैरियर्स देखने को मिल रहे हैं जो वुमेन्स अभी फेस कर रही हैं। तो जो हम यहाँ पर बात करते हैं ना, देखिए यहाँ पर जो है ना, या तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। अब ये आपका ऐसे भी आ चुका है रिसेंटली, अगर देखा जाए आई थिंक 2024 वाला ऐसे या 23 वाला, ठीक है, उसके अंदर क्या वुमेन इन पाकिस्तान के अंदर जो है यहाँ पर क्या हमें नजर आ रही है कि मैन के इक्वल है। तो अगर देखा जाए तो अभी तक भी नहीं, कहने का तो है कि यहाँ पर कह लें कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी नजर आएगी आपको, सोशो इकोनॉमिक के अंदर भी हमें नजर आएंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। पब्लिक सर्विस जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है उसके अंदर देख लें आपके सामने या परसेंटेज हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अभी तक भी जो है यहाँ पर बैरियर्स देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो कह लें कि आर्टिकल था, इसको हमने डिस्कस किया। तो अब हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान कंबोडिया बोल्स्टर ट्रेड टाइज, इस चीज को यहां पर देख लेते हैं कि दोनों कंट्रीज के दरमियान में हमें बायलैटरल कॉमर्स और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रही है। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिस तरह पाकिस्तान की यहां पर फॉरेन पॉलिसी चेंज होते हुए नजर आ रही है, जियो इकोनॉमिक की तरफ हमें यहां पर शिफ्ट होते हुए भी नजर आई। उसके साथ साथ अगर बायलैटरल रिलेशन देखा जाए, जिस तरह सेंट्रल एशिया के साथ है, चाइना के साथ हमें नजर आए, बांग्लादेश के साथ नजर आए, इस तरह यूएसए के साथ हमें रिलेशन, यूरोपियन कंट्रीज के साथ रिलेशन। तो पाकिस्तान के अगर बायलैटरल रिलेशंस की बात की जाए तो नो डाउट इस वक्त हमें काफी जो है अच्छे नजर आ रहे हैं, और बैलेंसिंग एक्ट के साथ जो है वह यहाँ पर पाकिस्तान चल रहा है, जिस तरह सऊदी अरेबिया और यहाँ पर यूएई के साथ भी हमें नजर आए। पाकिस्तान एंड कंबोडिया हैव साइंड अ सिग्निफिकेंट ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। तो कंक्लूडिंग द सेकंड जॉइंट ट्रेड कमेटी मीटिंग यहाँ पर हुई है दोनों के दरमियान में, पाकिस्तान और कंबोडिया के दरमियान में। This accord aim to unlock considerable untapped potential in market access, investment and क्रॉस सेक्टोरल कोलैबोरेशन, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहाँ पर हमें कोलैबोरेशन देखने को मिला है, जहाँ पर जो दोनों कंट्रीज क्या करेंगे, मार्केट्स तक, अपनी अपनी मार्केट्स तक जो एक्सेस देंगे, और यहाँ पर फिर दोनों के दरमियान में हमें यहाँ पर अटैचमेंट देखने को मिलते हैं, पीपल टू पीपल यहाँ पर एंगेजमेंट देखने को मिल सकते हैं, बिजनेस टू बिजनेस एंगेजमेंट देखने को मिल सकती है। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो पाकिस्तान is committed to preferential trade agreements highlighting export potential in rice, pharmaceuticals and textile, and Cambodia opportunities with cashew nuts and rubber products यहाँ पर सप्लाई करेगा। Investment gateways, Pakistan presented opportunity in energy, IT and tourism as a gateway to Central Asia. Cambodia invited Pakistan enterprises to its special economic zones and for access to ASEAN and regional comprehensive इकोनॉमिक पार्टनरशिप मार्केट्स तक जो रसाई मिलेगी। अब वो क्या कर रहा है यहाँ पर, कंबोडिया ये कर रहा है कि पाकिस्तान के जो सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल एशिया तक हमें पहुंच मिलेगी, और इधर से जो है पाकिस्तान को आसियान कंट्री के जो है यहाँ पर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो हमें यहाँ पर देखने को मिली, एग्रीमेंट, बेसिकली ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो बेसिकली किसके अपोजिट है, चाइना के अपोजिट है, ठीक है। तो ये 10 कंट्रीज है यहाँ पर हमें मेंबर नजर आते हैं, जिनका आपस में यहाँ पर एग्रीमेंट नजर आता है। तो पाकिस्तान को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि वो उनकी मार्केट्स तक जो है वो एक्सेस हासिल कर सकते हैं। इनहैंस सेक्टोरल कोऑपरेशन की बात की जाए तो एग्रीमेंट्स इंक्लूड टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स फॉर एग्रीकल्चर है, फोकल पॉइंट्स फॉर द एविएशन, एक्सप्लोरिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन हेल्थ, आईसीटी, उसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एआई, साइबर सिक्योरिटी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सचेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक डेवलपमेंट है, केस स्टडी आपके पास रहेगा, तो इसको आपने लाजमी नोट डाउन करना है। उसके बाद हम बात करेंगे जो बांग्लादेश यहाँ पर जियो पॉलिटिकल प्ले ग्राउंड बन चुका है फ्रेंड्स, इसको हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे पास। तो जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड की अगर बात की जाए, यूएसए और चाइना इन बांग्लादेश,
इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूएसए विश फॉर द इन्फ्लुएंस एमडेस्ट चाइना's ग्रोइंग प्रेजेंस इन द साउथ एशिया। आपको पता है कि यहां पर चाइना का रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर डे बाय डे इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। अब जो यूएसए जो अपना कंपेटिटर समझता है वो चाइना को समझता है, ठीक है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि जो बांग्लादेश है जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड बना कैसे और बन कैसे रहा है, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि यहां पर तो जो बांग्लादेश था वो किसकी छत्रछाया में यहां पर काम कर रहा था, बेसिकली इंडिया के कर रहा था। सारा अगर देखा जाए किसके अंडर कंट्रोल था, इंडिया के था। और यहां पर यूएसए जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, तो यूएसए ने बांग्लादेश तक आने की जरूरत पड़ी नहीं। उसको पता है कि चल इंडिया का अंडर कंट्रोल है इसका, तो हमें यहां पर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और इंडिया को वो क्या कर रहा था, एज ए जो है वो काउंटर बैलेंस के लिए रखा हुआ चाइना की, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या हुआ कि यहां पर बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस जो है डिसफंक्शन हो चुके हैं। तो अब क्या हुआ कि भाई इंडिया ने बोला कि इंडिया और यहां पर यूएसए भी के रिलेशंस हमें डिसफंक्शन होते हुए नजर आए ड्यू टू टैरिफ्स यहां पर, ठीक है। तो अब भाई इंडिया ने हाथ खड़े कर लिया कि आप बांग्लादेश हमारे हाथ में नहीं है, ना हमारे अंडर कंट्रोल है, आप जानो आपका काम जाने। तो अब क्या हुआ कि यूएसए ने जब यह देखा कि बांग्लादेश के अंदर जो चाइना है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो फिर क्या हुआ कि यूएसए ने भी अपना यहां पर क्या करना शुरू कर दिया, यहां पर बांग्लादेश के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब इंडिया के तो कंट्रोल में रहा नहीं वो। तो अब जो है यहां पर दोनों कंट्री, यहां पर जो यूएसए और चाइना, समझ रहे कि बांग्लादेश आपका जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखा जाए यूनाइटेड स्टेट्स एक्सप्रेस ग्रोइंग कंसर्न्स ऑफ द चाइना's एक्सपेंडेड presence in South Asia, particularly in Bangladesh. Washington is actively offering Bangladesh alternatives defense system to counter Beijing's deepening security ties in the region. आगे ना वही बात, तो ये हम ऑलरेडी इसके ऊपर ऑलरेडी जब यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा था ना, या पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का राउंड द इंडिया, तो उस वक्त तक हमने ये डिस्कस किया था कि जो यूएसए का बांग्लादेश के अंदर कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। जस्ट यहाँ पर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखने को मिली, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि सारा जो कंट्रोल है वो इंडिया का है, इंडिया के अंडर कंट्रोल है, तो हमें जो है आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सारा कुछ इंडिया ही कवर कर रहा है, ठीक है। अब बात जो है ना वो जो है ना बढ़ चुकी है यहाँ पर। यूएसए alarmed by China's influence, USA is worried about China's expanding footprint, citing recent defense agreements like a Chinese built drones factory near the Indian border। अब यहां पर जो इंडियन बॉर्डर के नजदीक यहां पर चाइनीज क्या कर रहा है, यहां पर चाइनीज क्या कर रहे हैं, यहां पर ड्रोन फैक्ट्री अपनी बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, टॉक्स फॉर बांग्लादेश टू एक्वायर JF-17 थंडर फाइटर जेट्स, जॉइंट चाइना पाकिस्तान डेवलपमेंट। अब यहां पर क्या कर रहा है कि ट्रायंगल जो हमें यहां पर देखने को मिला कि जो चाइना, पाकिस्तान और यहां पर बांग्लादेश का, तो अब यूएसए ने देखा कि भाई ये तो अपना साउथ एशिया के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, अब इंडिया का तो कंट्रोल रहा नहीं, तो अब उसने यहां पर ऑफर करना शुरू कर दिया। ये चीज यहां पर कही जा रही है। स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव ऑफर्ड है, Washington aims to provide Bangladesh with the US and allied defense system as a viable alternative to Chinese military hardware, strengthening bilateral security cooperations. China rejects interference. China asserts its cooperation with Bangladesh is mutually beneficial, is not directed against any third party, firmly rejecting any external interference in its पार्टनरशिप। ये चीज है। चाइना कहता है कि भाई मैंने किसी के अगेंस्ट यूज नहीं की, मैंने अपनी जो है ना कह के नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए हमने ये काम किया है, म्यूचुअली बेनिफिशियल है। यहां पर बांग्लादेश को भी फायदा होगा और यहां पर चाइना को भी फायदा होगा। तो चाइना की हमेशा से जो पॉलिसी रही है ना वो जियो इकोनॉमिक रही है ना। अब यही चीज ये कही जा रही है, हालांकि इसको यहां पर समटाइम जो है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी यहां पर जो है कहा गया कि चाइना यूज करता है, यहां पर ये चीज भी है। तो अब जो है यहां पर हमें क्या नजर आया, यहां पर जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है। एक और चीज भी हम यहां पर डिस्कस करते हैं, कमर्शियल डिप्लोमेसी यहां पर देखने वाले। अब कमर्शियल डिप्लोमेसी भी यही है कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहां पर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात की जाए, जितने भी इक्विपमेंट की बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। तो हमें कमर्शियल डिप्लोमेसी यहां पर देखने को मिलेगा। यूएसए अब यहां पर ऑफर कर रहा है कि भाई आप मेरे से भी यहां पर जो है वो मेरे साथ भी काम कर, यहां पर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो जो सिक्योरिटी देंगे यहां पर, ठीक है। अब उधर से चाइना बोल रहा है कि भाई मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसी के अगेंस्ट जाऊं, मेरा ये है कि हमारा म्यूचुअली यहां पर बेनिफिशियल हो रहा है, ठीक है। मैनी यूएसए बिजनेसेस आई इन्वेस्टमेंट इन बांग्लादेश बट फेस चैलेंजेस सच एज हाई टैक्सेस, डिफिकल्टीज repatriating profits. The USA looks for clear signals of open for business environment from the new government. उसके बाद है continue Rohingyas aid. The USA remains the largest contributor to humanitarian efforts for
2 million Rohingya refugees in Bangladesh, urging other international donors to share the burden। यहां तक अगर देखा जाए तो यूएसए ने रोहिंग्याज वाला केस के अंदर यहां पर सपोर्ट किया, यहां पर ये हमें यहां पर इसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। लेकिन अब जो है बांग्लादेश यहां पर जियोपॉलिटिकल प्ले ग्राउंड हमें यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह यहां पर यूएसए अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे, हमारे पास न्यू वर्ड्स रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इनको वन बाय वन जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड रहने वाला है काफी इंटरेस्टिंग है, सेप्टुआजेनरेरियन। सेप्टुआजेनरेरियन का मतलब होता है पर्सन इन देयर 70s, ठीक है, जो 70 से कह ले के 79 साल की उम्र का शख्स को बोले सकते हैं हम 70 ईयर्स ओल्ड एल्डरली हम कह सकते हैं। 70 ईयर्स जो प्लस होते हैं उसको क्या बोला जाता है, सेप्टुआजेनरेरियन बोल सकते हैं हम। एम्यूलेशन का मतलब होता है एफर्ट टू मैच और सरपास समवन, ठीक है, किसी की बराबरी या सबकत की कोशिश, ठीक है, इमिटेशन कह सकते हैं या राइवलरी कह सकते हैं। स्वेवल का मतलब होता है यहाँ पर टू रन और रोटेट अराउंड द पॉइंट, घूमना या किसी के महवर मुड़ना, ठीक है, रोटेट करना, पिवट करना, ठीक है, स्वेवल। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है लुकिंग बैक एट द पास्ट इवेंट्स, ठीक है, माजी पर नजर डालने वाला। रिफ्लेक्टिव कह सकते हैं बैकवर्ड लुकिंग, ठीक है। इंस्यूड का मतलब होता है हैपेंड एज ए रिजल्ट, नतीजतन पेश आया, ठीक है। उसके बाद फॉलोड या रिजल्टेड हम कह सकते हैं एज ए रिजल्टेड, ठीक है। ट्रम्पटिंग का मतलब होता है लाउडली अनाउंसिंग और प्रेजेंट, ठीक है, जोरों शोर से ऐलान करना, तारीफ करना आप कह सकते हैं। प्रोक्लेमिंग या ब्रॉडकास्टिंग भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या वर्ड है, हायरोग्लिफिक। हायरोग्लिफिक का मतलब होता है एंशिएंट सिंबॉलिक राइटिंग, ठीक है, कदीम तस्वीरी, यहाँ पर रस्मुल खत कह सकते हैं, सिंबल्स या ग्लिफ्स कह सकते हैं आप। टेंटिकल का मतलब होता है लॉन्ग फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, और एक लंबा लचकदार बाजू या फैलती हुई गिरफ्त आप कह सकते हैं। आर्म या एक्सटेंशन आप कह सकते हैं, ठीक है। एक कह ले के आपका असर रसूख जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ में नजर आता है हर तरफ, तो उसको आप कह सकते हैं। उसके बाद प्लमेटिक का मतलब होता है फेल सडनली एंड स्टीपली, अचानक तेजी से गिरना। ड्रॉप डार टम्बल्ड हम कह सकते हैं। जगल का मतलब होता है टू हैंडल मैनी टास्क्स एट वंस, कई काम एक साथ संभालना। बैलेंस या मैनेज करना, जगल का मतलब होता है अनसरप्राइजिंग, ऑलरेडी आपको पता है। फॉर शॉर्टन का मतलब होता है यहाँ पर मेड शॉर्टर देन एक्चुअल लेंथ, असल से छोटा कर देना, शॉर्टन कर देना या कंप्रेस्ड कर देना। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड रहने वाले काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास स्टेंट। स्टेंट ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। स्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड और लिमिटेड पीरियड ऑफ वर्क आप कह सकते हैं, महदूद यहाँ पर मुद्दत या कम मिकदार, लिमिट या रेस्ट्रिक्ट कह सकते हैं आप यहाँ पर। प्रोपेगेट का मतलब होता है टू स्प्रेड और प्रमोट करना या फैलाना या फ्रोग करना। डिससेमिनेट कह सकते हैं, स्प्रेड कह सकते हैं। कॉन्फर्मिटी का मतलब होता है कंप्लायंस विद रूल्स एंड नॉर्म्स, ठीक है, मुताबिकत, यहाँ हम आंगी कह सकते हैं, कंप्लायंस या एग्रीमेंट है, आपको ऑलरेडी पता है। रिपैट्रिएटिंग हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सेंडिंग समवन बैक टू देयर कंट्री, वतन वापस भेज देना, ठीक है, रिटर्न या रिस्टोर कर देना। तो आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।